everyone. Today we are going to discuss about the 15th chapter of the 8th class which is some natural phenomena. So हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना जो कि अर्थ पे होते हैं और उसकी वजह से कई बार लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हो जाता है. सो फर्स्ट जान लेते हैं लाइटनिंग के बारे में. अ ब्राइट फ्लैश लाइट appears in the sky during a storm and usually followed by thunder. जब तूफान आता है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, तो उस टाइम पे कई बार हमें बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है स्काई में, जो कि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे इलेक्ट्रिक पोल से स्पार्क्स निकलते हैं. तो उसको लाइटनिंग कहा जाता है. जो एंशिएंट पीपल होते थे, जो पुराने लोग हुआ करते थे, जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनको इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता था और उन्होंने बहुत सारे तरीके की स्टोरीज बनाई थी. कुछ का कहना था कि ये भगवान का श्राप है, बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये हमें दूत समझाने आ रहे हैं. बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, हमें पता चला कि ये जो होता है प्रोसीजर, वो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होता है. जब चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब मिलते हैं एक दूसरे से, तो अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से ये स्पार्क्स निकलते हैं और ये लाइटनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है. जो ग्रीक्स थे, उन्होंने लगभग 600 BC में ही लाइटनिंग के बारे में बता दिया था कि इसके पीछे ज़रूर कोई एक फैक्ट है, जिसमें कि उन्होंने यूज़ किया था एम्बर. एम्बर एक टाइप का रेजिन होता है जिसको कि अगर रब किया जाए तो वो हेयर जैसी हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है और ऐसे स्पार्क्स प्रोड्यूस कर सकता है. डार्क में, अंधेरे में दिख सकते हैं वो, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आजकल हम अंधेरे में जब अपने कपड़े उतारते हैं ठंडियों में, नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे या फिर वुलन क्लॉथ से स्पार्क्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, हमारे हेयर उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं. बिल्कुल वैसा ही था. 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको प्रूव करने की कोशिश की और शो किया कि ये जो स्पार्क्स हैं, जो लाइटनिंग से निकल रहे हैं वो, और जो हमारे क्लॉथ से निकलते हैं वो लगभग एक जैसे हैं. बट फिर भी इसको रियलाइज होने में, इसको एक्सेप्ट करने में लगभग 200 ईयर्स का टाइम लग गया और उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ, हमें ये प्रूफ मिला कि हाँ, ये जो लाइटनिंग हो रही है वो और जो हमारे कपड़ों से स्पार्क्स निकलते हैं वो दोनों सेम फिनोमिना हैं. कुछ अलग अगर हम जानना चाहें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और चार्जिंग के बारे में, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं रबिंग से. इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग. बाय रबिंग ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज एंड शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. जब हम ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं. तो चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं वो रबिंग से होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. जैसे कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करें, हमने एग्जांपल के लिए एक ग्लास रॉड लिया और एक सिल्क का क्लॉथ लिया. सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को जब हम रब करेंगे तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड ग्लास रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब है इसने चार्ज को गेन किया है, अब्जॉर्ब किया है. और जो ऑब्जेक्ट चार्ज को अब्जॉर्ब कर लेता है उसको हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज्ड हो गया है. और जिसने चार्जेस को दे दिया है, जिसने अपने चार्ज सामने वाली बॉडी को ट्रांसफर कर दिए हैं, वो ऑब्जेक्ट डिस्चार्ज माना जाता है. जितने भी अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को. तो ये चार्जेस के कुछ क्या थे, फीचर्स थे. इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो ये टेस्ट करती है कि कोई सी ऑब्जेक्ट में चार्जेस हैं या नहीं है, और चार्जेस अगर होंगे तो वहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफर होगा. तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट. अर्थिंग का प्रोसेस अगर हम बात करें तो अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी चार्जेस को अर्थ को दे देता है. इसी प्रोसेस को अर्थिंग कहा जाता है. किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज मिले, उसने अपने चार्जेस किसको ट्रांसफर कर दिए, अर्थ को. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग. एंड इट्स फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करना चाहें, एज वी ऑल नो इन आवर अर्लियर क्लासेस, डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म के टाइम पर चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं. जब थंडरस्टॉर्म डेवलप हो रहा होता है तो चार्जेस बनते हैं. हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था.
चार्जेस दो तरीके के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो क्लाउड्स के अपर एज पे कलेक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस लोअर एज पे कलेक्ट हो जाएंगे। और हमें पता है हमारी अर्थ पर, हमारी ग्राउंड पर भी कुछ चार्जेस हैं, तो ग्राउंड पे जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब अगर हम नोटिस करें तो क्लाउड के अपर एज पे पॉजिटिव चार्ज, लोअर एज पे नेगेटिव चार्ज और ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज। तो अपर एज और ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज और बीच में नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा। और जब इनके बीच में मैग्नीट्यूड मतलब इनकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन बढ़ने लगेगा और एयर भी उसको नहीं रोक पाएगी। जनरली एयर एक पुअर कंडक्टर है, बट उस टाइम पे एयर भी नहीं रोक पाएगी इसको, और वहां पे वो चार्जेस जब मिलेंगे एक दूसरे से तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। स्पार्क्स आपने देखा ना, जब वायर एक दूसरे से जुड़ती हैं तो स्पार्क्स प्रोड्यूस होता है और आवाज भी आती है। वैसी स्ट्रीक्स हमें दिखाई देंगी लाइटनिंग के तौर पे स्काई में, और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो ये दो या दो से ज्यादा क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। कई बार हमने सुना हुआ होगा बिजली कड़कती हुई अर्थ पे जब टकराई तो लोगों को हार्म पहुंच गया, तो क्यों, बादल और अर्थ के बीच में चार्जेस का एक्यूमुलेशन हुआ। तो वो लाइटनिंग के प्रोसेस को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। So as we all know, lightning strike could destroy life and property. So we need to take safety measures to protect ourselves. जब lightning होती है तो बहुत ह्यूमन की प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो उसको सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। तो फर्स्ट है, अगर आप आउटसाइड हैं, घर के बाहर हैं, तो थंडर के टाइम पे कोई भी ओपन प्लेस सेफ नहीं होता है। जहाँ शेल्टर ना हो वो सेफ नहीं है। जैसे थंडर की आवाज आए, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आए, यू शुड टू रश टू अ सेफर प्लेस की तरफ भागना चाहिए जहाँ पे शेल्टर हो। लास्ट थंडर का वेट करना चाहिए जब आवाज आई, ताकि आप सेफर प्लेस को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जा सकें। बिल्डिंग जो है वो एक सेफ प्लेस होती है क्योंकि शेल्टर होता है, छत होती है उस पर। वाइल ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बस या फिर कार के अंदर विंडोज को और या फिर साथ के साथ आपके जो डोर्स है उसको क्लोज रखना चाहिए, सो दैट आपको किसी भी तरीके का स्ट्राइक होने का खतरा ना हो। किसी भी तरीके का ओपन व्हीकल जैसे मोटर बाइक, स्कूटर, ये सेफ नहीं होते। ओपन मशीनरी सेफ नहीं होती है। ओपन फील्ड सेफ नहीं होते। टॉल ट्रीज हैं अगर, तो उसके नीचे कभी शेल्टर नहीं लेना चाहिए। पार्क्स में शेल्टर के लिए नहीं जाना चाहिए। एलिवेटेड प्लेस जो कि ऊंचाई पे हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खुद को ऐसी जगह पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे शेल्टर हो, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल सके। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप टॉल बिल्डिंग्स या टॉल ट्रीज या जो टॉल इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनसे दूर रहें। ग्राउंड पे लाई ना करें, लेटे ना उस पर। और अगर हो सके तो खुद को स्मॉलेस्ट टारगेट बनाएं बाय फोल्डिंग योर लेग्स एंड आप उसके ऊपर अपने हाथ रख के, नीज के ऊपर आप क्या करें, हाथ रखिए और अपने हाथों के बीच में अपना सिर, जिससे कि आपकी बॉडी फोल्ड हो जाए। क्योंकि हम सभी को पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट को एक स्ट्रेट पाथ नहीं मिलेगा तो लाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगी, और अगर हम अपनी बॉडी को फोल्ड कर देंगे तो लाइट हमारी बॉडी में ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो अपनी बॉडी को सबसे छोटा और बेंड कर देना चाहिए। है तो अगर आप इनसाइड द हाउस हैं तो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए आपको टेलीफोन की तारें, इलेक्ट्रिकल वायर्स, मेटल की जो पाइप्स होती हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस, या कैरी कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट इससे इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सारी चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स और कॉर्डलेस फ़ोन्स, जो कॉर्डलेस बिना तार वाले फ़ोन होते हैं वो, या फिर मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करना सेफ है। बाथिंग और रनिंग वाटर से कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स आयंस एंड फ्री चार्जेस। सो वी शुड अवॉइड द कांटेक्ट विद रनिंग वाटर एंड वी शुड अवॉइड बाथिंग ड्यूरिंग थंडर एंड लाइटनिंग। तो इसके साथ अगर हमें बोला जाए तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, या जिसमें प्लग
की ज़रूरत पड़ती है, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, इन सबको अनप्लग कर देना चाहिए, प्लग्स निकाल देने चाहिए। और लाइट्स को हम ऑन रख सकते हैं क्योंकि लाइट्स में हमें प्लगिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो प्लगिंग वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या हो सकता है, चार्जेस वॉल के थ्रू या मॉइस्चर के थ्रू कंटेन हो सकते हैं, कैरी हो सकते हैं और आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर नाम बता रहा है एक ऐसा कंडक्टर जो लाइटनिंग को कंडक्ट करे। लाइटनिंग मतलब कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो कि स्काई में हुआ। तो स्काई में जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ उससे निकलने वाला स्पार्क, उससे निकलने वाली एनर्जी, चार्जेस को बिल्डिंग्स को बचाना है उन चार्जेस से, तो उन चार्जेस को कहाँ तक पहुँचाना है, अर्थ तक पहुँचाना है। तो लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग से बचाने के लिए, बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर को यूज किया जाता है। मेटेलिक रॉड होती है, हम सभी को पता है किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आयरन रॉड्स का यूज किया जाता है, तो वो आयरन मेटेलिक रॉड है। उस मेटेलिक रॉड को बिल्डिंग के बनाते वक्त कंस्ट्रक्शन के टाइम पे डीप अंडर द ग्राउंड भी बिछाया जाता है एंड उसको खंभों की तरह, ब्रिज की तरह वॉल के अंदर इकट्ठा करके खड़ा किया जाता है और बिल्डिंग के अपर एज तक लेकर के जाया जाता है, जो कि बिल्डिंग के बाहर तक हमें दिखाई देता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक एंड अंडर द ग्राउंड रहा, डीप अंडर द ग्राउंड, एंड एक एंड स्काई के पास, मतलब कि बिल्डिंग के अपर पार्ट पे रहा, जो कि स्काई से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जब लाइटनिंग होगी तो जितना भी स्काई से निकलने वाला स्पार्क है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, वो मेटेलिक कंडक्टर उसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, सारे चार्जेस उसमें आ जाएंगे और वो जो पाथ बना था, वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमने वॉल के अंदर रॉड को डाला था, वो पूरा कहाँ चला जाएगा, सीधे अर्थ में चला जाएगा। तो सारे चार्जेस कहाँ चले गए, अर्थ में। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो कहीं और ना होकर के सारा का सारा कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। अर्थ में ये सारा का सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ वो सारा का सारा कहा जाता है अर्थिंग के प्रोसेस के थ्रू। और अर्थिंग का ये प्रोसेस किसने किया, लाइटनिंग कंडक्टर ने किया। ये जो रॉड है वो इजी रूट प्रोवाइड करती है ताकि चार्जेस का ट्रांसफर हो सके ग्राउंड तक। और इसीलिए बोला जाता है कि जब मौसम खराब हो, जब बिजली कड़क रही हो, जब तूफान आ रहा हो, तो जो घर की छतों पे या बिल्डिंग की छतों पे जो आयरन रॉड्स निकली हुई होती हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, उसे किसी भी वायर को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी चार्जेस कंटेन होते हैं, कैरी किया होता है उन्होंने चार्जेस, क्योंकि जब लाइटनिंग हुई थी तो वो सारे चार्जेस को कैप्चर कर लेते हैं और ग्राउंड तक पहुंचा देते हैं।